अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीखा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो है डिफिनेशंस और ट्रिग्नोमेट्री का जो है वो डीलिंग उसका बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस चीज़ से उसके साथ जो है वो डीलिंग करता है। और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमने सीखे, उसको जो है वो पूरे एक डिटेल के साथ हमने समझा किया। उसमें साइन थीटा जो है वो क्या है, कोसेकेंड थीटा, और पूरे ग्राफ के ज़रिए से डायग्राम के ज़रिए से हमने जो है वो समझा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए। तो आज हम एक नया एक्सरसाइज यानी लेक्चर स्टार्ट करने जो एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो 7.3 है। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ द पॉइंट -4, 3 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपने जो है क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है, जो कि आपको जो है कुछ पॉइंट्स जो कि दिए है -4, 3, जो कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट समझेंगे, फिर उसी के तहत हम क्वेश्चन कॉल करेंगे। और जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो है एक एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं, और ये एक्स डैश है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस ये वाई कोऑर्डिनेट। तो इसकी जो ओरिजिन है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, हम क्वाड्रेंट की बात करें तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव में आएगी, और वाई की जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो भी पॉजिटिव में आएगी। फिर इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होगी वो यहाँ पे वो प्लस होगी वाई एक्सिस की, और वाई एक्सिस की जो है वो प्लस है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। फिर इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगी एक्स एक्सिस पे वो क्या है, वो माइनस होगी, और वाई एक्सिस पे भी हमारे पास जो क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। फिर इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस है, ये देखो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से अगर मैं ये हम इस तरह से आए थे, यानी पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास, जिसके तहत से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हल करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगी वो माइनस है, और वाई का जो फंक्शन होगी वो प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो नेगेटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वाई एक्सिस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगी वो नेगेटिव है, एंड एक्स एक्सिस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगी वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ कि आगे हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। तो ये आप जहन में रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो कि वैल्यू पॉइंट जो लाई कर रहा है, तो वो हमारे पास एक नेगेटिव है, दूसरा जो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से करते हैं, उसको सोल्व करेंगे। तो ये आपने जहन में रखना है सेकंड क्वाड्रेंट का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ। ओके,
तो यहाँ पे दोबारा हम जो है वो एक्स एक्सिस की जो है वो लाइन ड्रा करते हैं। ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये x डैश y एंड y डैश है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि जो ओरिजिन है वो तो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे +1 +2 ये सारे हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और x के इस साइड पे जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ये -1 -2 -3 एंड -4। और y एक्सिस पे होगी हमारे पास वो 1 2 एंड 3 है, ठीक है। और इसी तरह से नीचे जब हम आते हैं y एक्सिस पे ये -1 ये -2 और ये -3, ठीक है। तो चूंकि आप देख सकते हो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हमने बना दिए। और अभी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में पॉइंट हमें जो गिवन है, पॉइंट x एक्सिस का जो है वो x चूँकि हमारे पास जो बराबर है वो -4 है और y एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x जो है हमारे पास -4 है, तो मैं इस साइड पे आता हूँ। तो ये यहाँ पे ये -4 है और y एक्सिस पे क्या है 3 है। तो इसके बिल्कुल सीधा हम लाइन यहाँ पे हम क्या करते डॉट बनाते, फिर इसको कंबाइन, यानी यहाँ से मैं यहाँ पर तक आ गया ये जो है, और फिर इसी के नीचे हमने ओरिजिन की तरफ लेके आना है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बना, चूँकि हम ये थीटा जो बना इसको हम थीटा का नाम देंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो x एंड y है, ठीक है। तो x एंड y है, इसकी जो वैल्यू है वो -4 एंड 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये y है और ये जो है ये x एक्सिस है। दो साइड तो हमारे पास है मालूम है, लेकिन थर्ड साइड जो है मालूम नहीं है, जो कि हमारे पास r है। उसको थर्ड साइड मालूम करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, उसी की मदद से हम जो है वो थर्ड साइड मालूम करेंगे। तो थर्ड साइड जो है हमारे पास क्या होगी, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय Pythagoras theorem। pythagoras थ्योरम के ज़रिए से हमने जो है वो थर्ड साइड मालूम करना है। तो pythagoras हमारे पास थ्योरम जो है वो क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, ठीक है। तो दो साइड्स हमारे साथ जो है वो में गिवन है, और थर्ड साइड मालूम करने के लिए हमें क्या करना है वो मालूम करेंगे। तो आर स्क्वायर उसी तरह से हम लिखेंगे, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, -4 और स्क्वायर प्लस y, ये 3 हो गया, 3 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये -4 है, -4 के हमारे पास जो है वो 16 आया, और यहाँ पे 9 यानी 3 को जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 आ गया, और आर स्क्वायर उसी तरह नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 16 + 9 ये 25 आया, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर उसी तरह नीचे आएगा। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइडों से क्या करना है, वो बोथ साइड स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड से जो है वो रूट लेंगे, तो क्या हमारे पास दोनों साइड पे जो रूट आएगा वो क्या है, हम अलग लिखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर और यहाँ पे ये 25 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल करेगा एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास जो है इसका अगर मैं इस तरह लिखूं कि 5
ये स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होगा, तो ये 5 हमारे पास जो बचा, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड साइड फाइंड होगी। ठीक है, तो थर्ड साइड जो है वो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो देखना है कि क्योंकि हमें जो पूछा गया है कि आपने जो है वो क्या करना है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करिए। तो सबसे पहला जो है हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा जो के बराबर है, तो ये y अपॉन r है। तो y अपॉन r जो कि y की जो वैल्यू हमारे पास कितना है, y की जो वैल्यू है वो 3 और 5 की r की जो वैल्यू अभी हमने मालूम की वो क्या है, कितना है, वो 5 है। तो ये हम 3 अपॉन 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ कोसेकेंट थीटा साइन यानी कोसेकेंट दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कितना है, क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसको साइन थीटा का जब हम उलट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो साइन थीटा को जब हम उलट लेंगे कोसेकेंट की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आएगी। तो क्या है, तो इस 5 को जो हम उलट लिखेंगे 5 अपॉन 3। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे पास जो हो गया वो cos थीटा है। cos थीटा हमारे पास क्या है, cos थीटा चूँकि हमारे पास ये देखो x अपॉन r है, तो x अपॉन r जब हम x अपॉन r लिखेंगे तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। एक चीज़ आपने जहन में रखना है, ट्रिग्नोमेट्री कोस थीटा की जो कि हमारे पास जो है वो लेस देन 0 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास माइनस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x हमारे पास यहाँ पे क्या है -4 है, तो यहाँ पे मैं -4 अपॉन कितना है 5 लिखूँगा। ठीक है, फिर सेकंड थीटा जब हम लिखते हैं, सेकंड थीटा को देखते हैं। सेकंड थीटा जो कि है हमारे पास, सेकंड थीटा चूँकि कोस थीटा के जो है वो उलट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि r अपॉन x है, r अपॉन x है। ठीक है, तो माइनस चूँकि हमने उसी तरह लिखना है 5 अपॉन क्या है 5 अपॉन r है। तो ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे साथ मालूम हो गए। और फिफ्थ वन क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा में हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा में हमने कहा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन हमारे पास क्या है, वो y है और बेस जो है वो कितना है x है। तो इनका जो है यानी y अपॉन x, ये क्या है, y की जो वैल्यू वो कितना है, वो आपको पता है कि वो कितना है 3 है, और x की जो वैल्यू वो -4 है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ फिर जहन में रखना है, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखना है कि यहाँ पे टेंजेंट जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो माइनस में आएगी, क्योंकि टेंजेंट जो है वो उसकी लेस देन 0 है। तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, और इसको हम माइनस ही में लिखेंगे। तो इस माइनस को आपने क्या लिखना है, ऊपर करना है, यानी 3 अपॉन क्या है 3 अपॉन 4 है। ठीक है, फिर उसी के साथ हमारे पास द लास्ट वन क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा चूँकि हमारे पास जो हमने कहा था कि वो जो कि टेंजेंट थीटा का जो है उलट है। टेंजेंट थीटा को जब हम उलट लिखेंगे तो कितना आएगा, x अपॉन वाई, और वैल्यू जो है आएगी -4 अपॉन 3 आएगी। ठीक है, तो ये कॉट थीटा और की जो वैल्यू जो है ये इसकी उलट है। इस वजह से जब हम टेंजेंट थीटा 0 माइनस में आएगी तो लाजमी बात है कोट थीटा भी हमारे पास नेगेटिव ही में आएगा। तो ये यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुका। जैसे कि आपको जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करना है, तो आपने ये देखो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो कि आपने फाइंड किया। तो यहाँ तक हमारे जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। तो गुजारिश ये होगी आप लोगों से कि आप मेरे लेक्चर जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, वीडियो को लाइक दें और
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आपके जितने जाने पहचाने वाले लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाए और इससे मुझे खर्च भी मिलती है कि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो पे काम करूं और अच्छी वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।